और अब बात मणिपुर की करेंगे, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 2 बंकरों को नष्ट किया गया है। आतंकियों के 2 बंकरों को नष्ट किया गया है और ये चूड़ा चांदपुर में किया है। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आतंकियों ने ड्रोन और रॉकेट से अटैक किया, ड्रोन और रॉकेट से लगातार अटैक कर रहे हैं, जिसके बाद आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। आतंकियों के बंकरों को नष्ट किया है, 2 बंकर बताए जा रहे हैं और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। मणिपुर लगातार हिंसा का दंश झेल रहा है लगभग साल भर से और अब उग्रवाद भी सर उठा रहा है। तो चूड़ा चांदपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ऐसा लग रहा है कि मणिपुर में उग्रवाद फिर से सर उठा रहा है। सितंबर महीने से देखा जा रहा है कि हमले बहुत तेज हो गए और जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे लग रहा है कोई बाहरी सपोर्ट भी मिल रहा है। क्या इसको लेकर खुफिया इनपुट है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मणिपुर में फिर फन फैला रहा उग्रवाद। मणिपुर के पूर्व सीएम का घर रॉकेट हमला। हिंसा की आग में कब तक जलेगा मणिपुर? पिछले साल से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में हालात खराब होते जा रहे हैं। उग्रवाद एक बार फिर यहां अपना फन फैला रहा है। वहां खतरा इस कदर बढ़ गया है कि वहां लोगों की सांसें अटकी पड़ी हैं। उग्रवादी अब वहां हमले में बेहद हाईफाई तकनीक का सहारा ले रहे हैं और वो उग्रवादी हमले में बेहद अत्याधुनिक और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, अभी चंद रोज पहले ही वहां उग्रवादियों ने इम्फाल में हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था और अब उग्रवादियों ने वहां रॉकेट से हमला करके पुलिस और सुरक्षा बलों को चौंका दिया है। हैरानी ये है कि बेखौफ उग्रवादियों ने इस बार हमला वहां के पूर्व सीएम कोइरेंग के घर पर किया। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों के इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों ने हमला बीते रोज दोपहर करीब 3 बजे किया। बिष्णुपुर जिले में आज दूसरा रॉकेट लॉन्च किया गया है। दूसरा रॉकेट का भी विस्फोट यहाँ पर कुछ ही देर पहले हुआ है। करीब 3:30 बजे यहाँ पर आकर के दूसरा रॉकेट जो पहाड़ से के फायर किया गया था वो यहाँ पर आकर के गिरा। ये घर है, ये पुराना घर है, पुश्तैनी घर है मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एम कोइरेंग सिंह का और उन्हीं के घर के आंगन में आकर के ये रॉकेट गिरा। रॉकेट के इम्पैक्ट एरिया में इम्पैक्ट क्रेटर जो यहाँ पर बना है उसमें साफ जाहिर है कितना भारी रॉकेट था ये और कितना तबाही मचाने के काबिल था। आपको बता दें कि उग्रवादी बीते कुछ दिनों के दौरान जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे लेकर पहले इस बात की आशंका जाहिर की जा चुकी है कि उग्रवादियों को विदेशी मदद मिल रही है, क्योंकि मणिपुर में बीते साल से 2 समुदायों के बीच टकराव की खबर जरूर आई, लेकिन अचानक ही वहां सितंबर के शुरुआत से ही ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे उग्रवाद का खतरा सिर उठाता दिख रहा है। मणिपुर में उग्रवाद का खतरा बढ़ा। 1 से 3 सितंबर के बीच 2 ड्रोन हमले हुए। शुक्रवार को पूर्व सीएम का घर पर हमले में रॉकेट का इस्तेमाल हुआ। उग्रवादी हमले में 1 की मौत, 5 घायल। शुक्रवार को पूर्व सीएम के घर पर किए गए इस रॉकेट हमले में गनीमत ये रही कि उग्रवादियों का निशाना सटीक नहीं था, वरना इस हमले की चपेट में आकर नुकसान ज्यादा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों का छोड़ा गया रॉकेट जिस जगह को हिट करने पहुंचा था वहां से महज कुछ ही दूरी पर असम राइफल्स का कैंप भी था और 500 मीटर की दूरी पर INA मेमोरियल। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उग्रवादी हमले का असर कितना भयानक हो सकता था। कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट को अशांत करने की एक और साजिश परवान चढ़ती दिखाई दे रही है, जो जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों के लिए चैलेंज है। ऐसे में देखना है कि उग्रवाद के इस उभरते फन को कुचलने के लिए सुरक्षा बल कौन सा तरीका अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मंदिर में लैंड जिहाद। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब वाराणसी के बाशेश्वर मंदिर को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह ये है कि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि मंदिर की जमीन पर मस्जिद बनाया जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का ये आरोप है कि ये जो जमीन है ये सालों से यहाँ पर मस्जिद था। और कुल मिलाकर अब इसे लेकर जो हिंदू पक्ष है वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर ये पूरा विवाद है क्या, ये मामला कैसे शुरू हुआ, एक आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेंगे और नहीं हुआ तो राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना स्वयं जाकर के उस मदरसे को ढांचा गिराने में खत्म करने में सक्षम है। ये अल्टीमेटम उन कट्टरपंथियों को जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज उस नफरती सोच को है जो लोगों में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी का रामपुर, जिनके नाम में ही राम है, वहां एक मंदिर के परिसर में अवैध कब्जा कर मदरसा चलाने का आरोप लग रहा है। यहाँ आसपास में मदरसा था पहले कभी? नहीं मुझे मदरसा नहीं था। ना ना तो अब दोबारा मदरसा बनाया गया है? जी, कब्जा किया गया है, इसको कब्जा मुक्त कराया जाए, मंदिर की जमीन मंदिर को दी जाए। आज नक्शा भी दिया गया है और खतौनी भी दी गई है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये मंदिर की जगह है। तो हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये जगह मंदिर की तो इसको खाली करवाया जाए। मंदिर में जबरन कब्जा कर मदरसा बनाने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। सैकड़ों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साफ साफ कर दिया कि कार्रवाई हो, नहीं तो वो खुद इसका हिसाब करेंगे। पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेंगे और नहीं हुआ तो राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना स्वयं जाकर के उस मदरसे को ढांचा गिराने में खत्म करने में सक्षम है। हिंदू संगठन के आरोप को मदरसा चलाने वाले मौलवी ने कोरा झूठ बताया है। मौलवी का कहना है कि मदरसा सालों पुराना है और मुस्लिम गांव के बीच में मंदिर है। ये मदरसा 1981 में दादा का इंतकाल हुआ तो दादा की कब्र यहीं है। ये मदरसा 60 साल पुराना मदरसा है और ये मंदिर की जगह नहीं है। मदरसा बना कर के चालू कर दिया गया है, जो कि एक गलत तरीके से बनाया गया है। ये एक अवैध कब्जा है, मंदिर की अराजी है, जिसपे जबरन एक तरीके से कब्जा करके उसमें मदरसा चालू किया गया। रामपुर के प्राचीन शिव मंदिर में मदरसा बनाने का आरोप लग रहा है, जिसे लेकर हिंदुओं में आक्रोश है। गुस्सा सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है और अब बात तोड़-फोड़ तक आ गई। और काशी से एक वैसा ही मामला सामने आया है जैसे ज्ञानवापी का मामला सामने आया था। यहाँ पर सालों पहले बने, सैकड़ों साल पहले बने शिव मंदिर पर एक तरह से मस्जिद बनाने के आरोप लग रहे हैं। कृति वाशेश्वर मंदिर का मामला भी अब कोर्ट में पहुंच चुका है। अब प्रश्न ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अब इस मामले में भी वैसे ही कार्रवाई होगी, वैसे ही तमाम चीजें होगी जैसे ज्ञानवापी मामले में हुई थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है और अब काशी में भगवान भोलेनाथ के प्रमुख मंदिर कृति वाशेश्वर मंदिर को लेकर एक और विवाद छिड़ गया है। जी हां, औरंगजेब ने काशी में कई मंदिरों को ध्वस्त किया था। इस दौरान कृति वाशेश्वर मंदिर को भी नष्ट किया गया था और अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। अब इस मामले की अगली तारीख 13 सितंबर को है। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष मंदिर के अस्तित्व को खत्म कर नमाज पढ़ना चाहते थे। ये कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर का मस्तक के रूप में कृति वाशेश्वर को माना जाता है और हमारे भगवान काशी विश्वनाथ वहाँ शयन के लिए जाते हैं कृति वाशेश्वर। तो ऐसे आस्था के हिंदू के से जुड़ा हुआ मंदिर को जो है इस तरह से हमारे मंदिर का जो है पूजा पाठ न होना, वहाँ पर इन लोगों के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाना, ये तो एकदम क्षम्य नहीं है। इस याचिका का आधार पौराणिक ग्रंथ और वेद बताए जा रहे हैं। सुनिए याचिकाकर्ता ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। पूरा मामला कृति वाशेश्वर महादेव का जो मंदिर है, ये हमारे पुराणों से लेकर के शास्त्रों तक वर्णित है। ये मंदिर अनादिकाल से वहाँ पे पूजा पाठ चली आ रही है और आज भी निरंतर पूजा वहाँ पे हो रही है। हमने जो वाद दाखिल किया है उसमें हमने स्पष्ट कहा है कि मुस्लिम प्रवेश वर्जित हो, पूरा परिसर हम सनातनियों को सौंपा जाए, जिससे मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो सके और हम एक भव्य मंदिर का वहाँ पर निर्माण करें। आपको बता दें, औरंगजेब ने काशी में 3 बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया था। इसमें कृति वाशेश्वर मंदिर का नाम भी शामिल है।
आइए अब आपको बताते हैं कृतिवासेश्वर मंदिर का इतिहास क्या है। पुराणों में कृतिवासेश्वर मंदिर का जिक्र है। काशी के 3 प्रमुख मंदिरों में से एक है। मैदागिन के हंस तीरथ मोहल्ले में मंदिर है। साल 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था। सबसे पहले कृतिवासेश्वर मंदिर को तोड़ा गया था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद का नाम आलमगीर रखा गया। उसके बाद से ही मालिकाना हक की लड़ाई जारी है। लेकिन वही दूसरी ओर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं। देखिए, हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया, तो वही मुस्लिम पक्ष का दावा है कि पहले फव्वारा था, वहां शिवलिंग रखा। हिंदू पक्ष ने कहा है कि पूरे परिसर का सर्वे किया जाए, तो वही मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि परिसर में मंदिर नहीं 200 मीटर आगे है। तो वही हिंदू पक्ष ने नया दावा किया है और कहा है कि दीवारों पर सनातन के निशान है। तो वही मुस्लिम पक्ष का दावा है शिवलिंग की पूजा से ऐतराज है। हालांकि ये पूरा मामला अब न्यायालय में है और सबकी उम्मीद अगली सुनवाई पर है। देखने वाली बात ये होगी कि काशी विश्वनाथ के बाद अब कृतिवासेश्वर मंदिर पर छिड़ा विवाद कब और कहां जाकर खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।